यस स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि उनके यहाँ बुधिराम के यहाँ दावत हो रही है और लोग भोजन कर रहे थे, लेकिन किसी ने काकी को ना पूछा। अब उसके आगे ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। तो लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। अभी बताया था ना कि बुधिराम की बेटी का नाम लाडली है। बेचारी भोली लड़की थी, बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार अपने माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। एक छोटी सी बच्ची है, उसका बाल मन है, अपनी बात वो यहाँ पर अपने मन में ही विचार कर रही है। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, मगर माता के भय से न जाती थी कि माँ नाराज़ हो जाएंगी, इसलिए नहीं जाना चाहती थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थीं, अपनी गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वह उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसे प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। वो अपने मन में ऐसा विचार कर रही थी। अब आगे देखते हैं कि रात के 11 बज गए थे। मतलब कहने का कि सारे लोग जो हैं सब सोने के समय की बात कर रहे हैं कि नींद का समय हो गया है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी की पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। उसने गुड़ियों की पिटारी को सामने ही रखी थी। अब विश्वास हो गया था कि अम्मा सो रही हैं। तब वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों से आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूँछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। मारे भय के उसने आंखें बंद कर लीं। इतने में कुत्ता उठ बैठा। लाडली को ढांढस हुआ कि कई सोए हुए मनुष्यों के बदले एक कुत्ता जो उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। उसको लगा कि हाँ चलो कोई तो है मेरे साथ। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल दी। अब आगे देखते हैं। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। जब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका तो वे मूर्छित हो गई। कितनी दुखी थी काकी उस दिन। लेखक कहता है कि जब वे सचेत हुई तो किसी की भी जरा सी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? हे राम, क्या खाऊं? पेट में तो अग्नि धधक रही है। अग्नि कौन सी? वो भूख की। हाँ, किसी को मेरी सुध तक नहीं। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? काकी कह रही हैं मैं खाती ही कितना हूँ, पेट में रोटियां ही तो खाती हूँ और कुछ। सब चाहते हैं, बुढ़िया पर तो दया भी नहीं आती। लोग चाहते हैं कि बुढ़िया कब मर जाए, उसका कितना जी दुखाएं। इस पर यह हाल, मैं अंधी अपाहिज ठहरी, न कुछ सुनूं न बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुधिराम से इतना न कहते बनता था कि काकी अभी लोग खा रहे हैं फिर आना। मुझे घसीटा पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा न पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक न पूछी और अब तक ही न दी तो अब क्या देंगे। यहाँ पर काकी अपनी बात कह रही हैं कि अभी तक तो उन्होंने भोजन नहीं दिया है, अब वे भोजन हमें क्या देंगे। यह विचार कर काफ़ी निराशा में संतोष के साथ वह लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी कि लोग क्या कहेंगे। सहसा उनके कानों से आवाज़ आई, काकी
उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। चटपट दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उन्हें गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। अब काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी अधिक गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं नहीं बेटी, जाकर अपनी अम्मा से और मांग लाओ। लाडली बोली, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकाल कर भी वे खा गई। बार बार होंठ चाटती थीं। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे मिले। जब संतोष का सेतु जब टूट जाता है, तब इच्छा का बहाव अपरिचित हो जाता है। मतवालों की मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार आता रहा। कुछ देर तक अपनी इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने भोजन किया था। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा। अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा, ले जाकर जूठी पत्तलों के पास चली गई और स्वयं दूर खड़ी हो गई। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान। दीन दुखी है, क्षुधातुर भूख से व्याकुल है, हत ज्ञान जिसमें ज्ञान ही ना हो, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रही ऐसी बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुनकर भक्षण करने लगी, अर्थात खाने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, विचार कर रही हैं। कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा और तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। तो बूढ़ी काकी में यह केंद्र भी स्वादेंद्री थी। केंद्र क्या है? जो केंद्र का मतलब उसकी पूरी इच्छा कहाँ टिकी हुई थी? स्वाद पर टिकी हुई थी। अर्थात भूख एक बात नहीं थी, बात था कि हमें, बात वहाँ पर थी कि हमें स्वाद लेना है, हमें खा कर देखना है कि कैसी थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं। वह चौकी चारपाई से इधर उधर ताकने लगी, कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ ना पाकर वह उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। जैसे किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर उसकी अवस्था होती, वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरे की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही थी। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते। ऐसा प्रतीत होता कि मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार में कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहा। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इसी अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा कि हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। यह धर्म तो था ही कि घर का एक बूढ़ा बुजुर्ग जूठी पत्तलों से भोजन निकाल कर खा रहा है। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय का इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप कभी न दिख पड़े। वह सोचने लगी कि हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मेरे कारण।
हे दया में भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन कर पाया और मैं अपने इशारों की दासी बनी रही। अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे इस उत्सव भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इस कारण कि वृद्धा और असहाय थी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला, और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाई हुई काकी की ओर चल पड़ी। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें किसी को परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध, कहने का मतलब एक रुआसी सी आवाज में कहा कि काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई है, उसका बुरा मत मानो। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि मेरा अपराध क्षमा कर दो। उसको ये समझ में आ गया था कि आज मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर तिरस्कार सब भूल जाता है। बच्चों का क्या है, आप उन्हें डांट दीजिए, मार दीजिए, थोड़ी देर बाद उन्हें प्रेम से बुलाइए, वो पुनः आपके पास आ जाएंगे, उसी भाव से आ जाएंगे, निर्मल भाव से। अब बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ बुलाकर बैठी हुई खाना खा रही है। उसके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही हैं और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। मतलब वो अपलक काकी की तरफ देख रही थी कि कितनी प्रसन्नता से भोजन कर रही हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हमें कभी किसी वृद्ध के प्रति, जो अपने परिवार के हैं, उनके साथ में कभी भी उपेक्षित व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो हमारे आदरणीय हैं, सदैव सम्माननीय हैं, उनकी वृद्धावस्था का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो आपने अपने पाठ को पढ़ा और समझा। आप समझ गए होंगे कि हमारा लेखक या हमारे पाठ का, कहानी का उद्देश्य क्या